कॉलेज की एक सीनियर लड़की को पटाकर लड़की को पप्पू दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मेरी उम्र 20 साल है। बात यही कोई 4-5 महीने पुरानी है जब मैं सेकंड ईयर में था। हमारी क्लास में कुछ लड़कियां भी थी, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से मुझे उनसे बात करने में बहुत शर्म आती थी और काफी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। टॉपिक सबमिट करने की लास्ट डेट में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, इसलिए मैंने अपने एक सीनियर को बोला टॉपिक ढूंढने में थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो उसने बोला ये सब काम हमारे ग्रुप में लड़कियां ही करती हैं, और उसने एक सीनियर लड़की का नंबर दिया और कहा सेटिंग मत कर लेना वरना फंस जाएगा और पिटेगा। हमारे ग्रुप में तो कोई लड़की थी नहीं, इसलिए ये सब काम हमें खुद ही करने थे। कॉलेज से रूम पर जाने के बाद मैंने रात तो उस लड़की को कॉल करने का सोचा, लेकिन ना तो मुझे उसका नाम मालूम था और नहीं मैंने उसको कभी देखा हुआ था। फिर भी काफी देर सोचने के बाद मैंने उसे कॉल किया, लेकिन रिंग जाती रही और किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। 28 मिनट बाद उसी नंबर से मेरे फोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने हेलो बोला तो उधर से एक मधुर आवाज आई, आप कौन? मैंने उसे अपने बारे में बताया और बोला कि मुझे टॉपिक ढूंढने में आपकी हेल्प चाहिए। उसने बताया कि उसका नाम निशा है और कल 2 लेक्चर्स के बाद लाइब्रेरी के पास आ जाना। मैं उसे पहली बार मिलने के लिए बहुत उत्साहित था और साथ में डरा हुआ भी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पिटाई हो सकती है। जैसे ही 2 लेक्चर्स के बाद मैं लाइब्रेरी के पास गया तो वहां पर मुझे कोई दिख नहीं रहा था। तभी निशा का कॉल आया, अंदर आ जाओ। तना कहा और फिर काट दिया। मैं तो अंदर जाते ही चौंक गया। मैंने देखा कि एक अप्सरा मेरी तरफ देखकर मुझे बुला रही है। मैंने एक पल में उसके पूरे शरीर को अपने मन में कॉपी कर लिया। मैंने उसे हेलो बोलकर हैंड शेक किया और अपने बारे में बताया। अब हम दोनों लाइब्रेरी के स्टडी रूम में जाकर बैठे और नॉर्मल बातें करने लगे। उसने बताया कि वो वडोदरा से है और गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। जैसे ही मैंने उसे कहा कि वो ट्रेवलिंग क्यों नहीं करती, तभी वो थोड़ा सहम सी गई और चुप हो गई। मैंने उसे सॉरी बोला और कहा आपकी कोई मजबूरी होगी या फिर आपकी मर्जी है। फिर उसने कहा कि वो एक दिन अपने किसी फ्रेंड के साथ घर ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और निशा के घर वालों ने उसे देख लिया था। उन्होंने उसको बहुत डांटा और निशा पे बहुत चिल्लाए थे उसके घर वाले, इसलिए उसे ट्रेवल करना पसंद नहीं है। मैंने उसको सांत्वना दी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उससे एक अजीब सा लगाव सा हो गया और शायद उसको भी। तभी मुझे बुक में एक प्रोजेक्ट के लायक टॉपिक दिखा। मैंने उसे दिखाया तो वो बोली तुम रहने दो, मैं तुम्हें अपना पूरा प्रोजेक्ट दे दूंगी। मैं बहुत खुश हुआ और उसे थैंक यू बोलकर हाथ मिलाने को हुआ तो उसने मुझे एक अजीब तरीके से देखा और बोली रात को कॉल करूंगी और टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। मैं कॉलेज से सीधा अपने रूम पर जाकर उसके कॉल का इंतजार करने लगा, लेकिन टाइम जो है वो पास ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पास के क्रिकेट ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करने लगा। ग्राउंड से थक कर आया, फिर फ्रेश होकर खाना खाने को हुआ और तभी मेरे फोन पर घंटी बजी। मैंने खाना खत्म किया और देखा तो निशा का कॉल था जो मुझसे मिस हो गया था। मैंने उसको कॉल किया तो पहली ही रिंग पे उसने कॉल रिसीव कर लिया और डांटने लगी, कॉल का जवाब क्यों नहीं देते। उसको मैंने समझाया कि मैं खाना खा रहा था। उसने ओके बोला और प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगी। करीब 6 से 7 मिनट समझाने के बाद मैंने उसकी बात काटी और पूछा वो ट्रेन वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या? उसने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? उसने कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होने का दावा किया। मैं बोला इतनी सुंदर दिखती हो फिर भी कोई बॉयफ्रेंड न हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। निशा अरे बाबा, सच बोल रही हूँ, तुम भी काफी हैंडसम हो। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? मैं अभी तो कोई नहीं है, थी एक पहले, लेकिन वह कुछ करने ही नहीं देती थी। कमीनी लिपटुलिप किस भी नहीं करती थी। निशा मुझे भी कॉलेज में एक लड़के ने प्रपोज किया था। मेरे भाई को पता चला तो उसको बहुत धमकाया।
और पीटने को भी बोला था। तब से सब लड़के मुझसे दूर ही रहते हैं। अब तक निशा मुझसे काफी घुल-मिल गई थी। मैं तुम्हें कभी कुछ करने का मन नहीं होता क्या? निशा, क्या करने की बात कर रहे हो तुम? मैं वही जो एक लड़का और लड़की अपनी सुहागरात में करते हैं। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन मैंने उसे कॉलेज में देखा, लेकिन वह मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। मैं उसके पास गया और बोला, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है, लाइब्रेरी में चलते हैं। वह मान गई और मेरे पीछे ही आने लगी। स्टडी रूम में पहुंचते ही मैंने उसका हाथ थाम लिया। तभी उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ जकड़ लिया। लाइब्रेरी में अक्सर कम ही लोग होते हैं, जो होते हैं वो लोग बुक लेकर निकल जाते हैं। स्टडी रूम हमेशा खाली पड़ा होता है। अब उसकी तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। वह मेरे एकदम नजदीक आ गई, लेकिन उसने मुझे पप्पी करने से रोका और बोली, शुभम, मैं यहाँ नहीं करना चाहती। मैं मेरे रूम पर चलते हैं। निशा, नहीं, आज नहीं। मैं कल सीधे तुम्हारे रूम पर ही आ जाऊंगी। मैं ठीक है। मेरी पूरी रात उसके ख्वाबों में निकल गई। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो गया था। अचानक मुझे दरवाजे पर कुछ आहट सुनाई दी। मैंने जैसे दरवाजा खोला तो सामने निशा थी। मैंने उसे वेलकम बोलकर अंदर बुलाया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसको पानी पिलाया मैंने और उसके बगल में आकर बैठ गया, तो वह उठकर मेरी गोद में आकर बैठ गई।